जब अर्जुन को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छाती पर बाण ले लिया। महाभारत काल में शूरवीर महारथियों की कोई कमी नहीं थी। कर्ण, अर्जुन, भीष्म जैसे पराक्रमी योद्धाओं के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त ऐसे ही एक पराक्रमी योद्धा थे। एक बार भगदत्त के साथ अर्जुन का एक प्रलयंकारी युद्ध हुआ था। इस युद्ध में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए अपनी छाती पर भगदत्त का बाण ले लिया था। आज के इस वीडियो में इस विनाशकारी युद्ध के बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि महाभारत के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बनाते रहते हैं। भगदत्त प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे। वो नरकासुर के पुत्र थे। नरकासुर के बाद भगदत्त प्राग ज्योतिषपुर के राजा बने थे। हस्ती युद्ध में भगदत्त बहुत ही माहिर थे। उनका हाथी का नाम सुप्रतीक था। भगदत्त जब अपने हाथी सुप्रतीक के साथ युद्ध लड़ने आते थे, तब उन्हें देखकर बड़े से बड़े योद्धा भी भयभीत हो जाते थे। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कर्ण ने अपने दिग्विजय के दौरान भगदत्त को परास्त किया था, जिसके कारण भगदत्त कौरव पक्ष से ही युद्ध लड़े थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने अपने विशालकाय हाथी के साथ बहुत से महारथी योद्धाओं का वध किया था। भगदत्त के पास शक्ति अस्त्र और वैष्णवास्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे, जिनको किसी भी दिव्यास्त्र से काट पाना असंभव था। इसलिए भगदत्त को युद्ध में परास्त करना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ जब अर्जुन से हुआ भगदत्त का सामना। कुरुक्षेत्र में भगदत्त और अर्जुन का आमना सामना हुआ था। युद्ध के दौरान हाथी पर बैठे हुए भगदत्त ने श्री कृष्ण और अर्जुन पर बाणों का बौछार करना शुरू कर दिया। इससे अर्जुन बहुत ही क्रोधित हो उठे। तब अर्जुन ने भगदत्त का धनुष काट डाला और भगदत्त के पुत्रों का वध कर दिया। इससे भगदत्त क्रोध से गर्जना करने लगे। इसके बाद उन्होंने अर्जुन पर 14 तोमर बाण चला दिया, लेकिन अर्जुन ने आसमान में ही उन बाणों को काट गिराया। तब अर्जुन ने भगदत्त के हाथी सुप्रतीक पर हमला किया। अर्जुन ने अपने बाणों से भगदत्त के हाथी के कवच को नष्ट कर दिया और उसे खून से नहला दिया। तब भगदत्त ने अर्जुन के रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने का विचार किया। उन्होंने श्री कृष्ण पर एक लोहे की शक्ति चलाई, लेकिन अर्जुन ने इसे बीच हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके बाद अर्जुन के मस्तक को काटने के लिए भगदत्त ने अर्जुन के मस्तक को लक्ष्य कर उन पर बाण चलाया, लेकिन भगदत्त का वो बाण अर्जुन के दिव्य मुकुट पर जाकर लगा और इससे अर्जुन का मुकुट उलट गया। तब अर्जुन ने अपने मुकुट को ठीक करके भगदत्त को बोले, भगदत्त, अब तुम इस संसार को आखिरी बार देख लो, क्योंकि मेरे बाणों से अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन की बात सुनकर भगदत्त को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने हाथ में एक शक्तिशाली धनुष लेकर अर्जुन और श्री कृष्ण पर बाणों की बौछार करना शुरू कर दिया। अपने सखा श्री कृष्ण को भगदत्त के बाणों से घायल होते देख अर्जुन सह न सके। तब अर्जुन ने अपने बाणों से भगदत्त के धनुष को काट डाला और भगदत्त के तूणीर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद 72 बाणों से अर्जुन ने भगदत्त के शरीर को बीत डाला। अर्जुन के बाणों से भगदत्त बहुत ही घायल हो चुके थे। किसी भी साधारण अस्त्र से भगदत्त अर्जुन की मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसलिए युद्ध क्षेत्र में भगदत्त ने भगवान विष्णु के घोर वैष्णवास्त्र को प्रकट किया। भगदत्त को वैष्णवास्त्र प्रकट करते देख देवता भी हाहाकार करने लगे। इसके बाद उन्होंने अर्जुन के छाती पर इस महाभयंकर दिव्यास्त्रों को छोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण उठकर खड़े हो गए और अपनी छाती पर इस दिव्यास्त्र को ले लिया। श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए उनके पास आते ही वैष्णवास्त्र एक माला में बदल जाता है। इस तरह भगदत्त के अचूक वैष्णवास्त्र से श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करते हैं। इस घटना को देखकर सारे योद्धा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन तब अर्जुन के मन में क्लेश होने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, केशव, युद्ध शुरू होने से पहले आपने प्रण लिया था कि आप इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। आपने कहा था कि आप सिर्फ मेरे सारथी का ही काम करेंगे, लेकिन आप क्यों आपने इस प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं? अगर मैं भगदत्त के इस अस्त्र को काट नहीं पाता तो आप मेरी रक्षा कर सकते थे, लेकिन मैं भगदत्त के बाण को काटने के लिए तैयार था, तो आपने ऐसा क्यों किया माधव? अर्जुन की इन बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए मैं 4 रूप धारण करता हूँ। मेरा एक स्वरूप इस धरती पर तप करता है, दूसरा स्वरूप ब्रह्मांड के शुभ और अशुभ कर्मों को देखता है, तीसरा स्वरूप मनुष्यों से अलग अलग प्रकार के कर्म कराता है, और मेरा चौथा स्वरूप 1000 सालों तक जल में शयन करता है। 1000 साल बाद
जब मैं योग निद्रा से उठता हूँ तब मैं अपने श्रेष्ठ भक्तों को उत्तम वर देता हूँ। एक बार जब मेरी चौथी मूर्ति 1000 साल बाद वर प्रदान करने के लिए उठी तब पृथ्वी देवी मेरे पास आई और अपने पुत्र नरकासुर के लिए मुझसे मेरा भयंकर वैष्णवास्त्र मांगी। तब मैंने पृथ्वी देवी को ये वरदान दे दिया। वैष्णवास्त्र मिलने के बाद नरकासुर अजय हो गया। बाद में उसने अपने पुत्र भगदत्त को ये अस्त्र दे दिया था। तीनों लोकों में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो इस अस्त्र को रोक सकता है। इसलिए जब भगदत्त ने तुम पर वैष्णवास्त्र चलाया तब मैंने इसका प्रहार अपने छाती पर ले लिया। पार्थ भगदत्त बहुत ही बलशाली और क्रूर शासक है। जब तक उसके पास मेरा वैष्णवास्त्र था तब तक उसे मार पाना असंभव था। अब वो मेरे वैष्णवास्त्र से वंचित हो चुका है। इसलिए अब तुम भगदत्त का वध कर दो। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने भगदत्त पर बाणों की बौछार करना शुरू कर दिया। भगदत्त के जिस हाथी से सभी भयभीत हो जाते थे, अर्जुन ने उस हाथी पर निशाना साधा। अर्जुन ने उस हाथी के सर पर प्रहार किया। वो विशाल हाथी अर्जुन के घातक बाण को सह नहीं पाया। वो अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर अपना प्राण त्याग दिया। दोस्तों, भगदत्त बहुत ही बुजुर्ग योद्धा थे। उनके सारे बाल सफेद हो चुके थे। अपने आंखों को खुले रखने के लिए उन्होंने अपने पलकों को पट्टी से बांध रखा था। इसलिए अर्जुन ने पहले अपने बाणों से भगदत्त के सर के पट्टी को काट डाला। इससे भगदत्त की आंखें बंद हो गए। उन्हें सारा संसार अंधकार प्रतीत होने लगा। इसके बाद अर्जुन ने अपने बाणों से भगदत्त के छाती को विदीर्ण कर दिया। अर्जुन के इस बाण से घायल होकर भगदत्त की मृत्यु हो जाती है। उनके हाथ से धनुष बाण गिर जाते हैं। वो अपने हाथी से नीचे गिर जाते हैं। इस तरह अर्जुन और भगदत्त में घनघोर युद्ध हुआ था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर दीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सिलेक्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।